चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सरकार चलाने के दो तरीके, एक गरीबों की मदद और दूसरा अडानी की मदद। छत्तीसगढ़ में मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का किया वादा, कहा सरकारी स्कूलों में सभी वर्ग के बच्चों को मिलेगा लाभ। बोले बीजेपी नहीं चाहती गरीब का बेटा अंग्रेजी बोले। पीएम मोदी ने रोजगार मेले में बांटे 51,000 ज्वाइनिंग लेटर, कहा नौकरी पाने वाले परिवारों के लिए यह दिवाली से कम नहीं। भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैनों में शुमार मुकेश अंबानी को मिली जान से मारने की धमकी, मेल भेजकर मांगे 20 करोड़, कहा हमारे पास देश के बेस्ट शूटर्स, अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज। समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत, 26 नए राफेल विमान नेवी में होंगे शामिल, आईएनएस विक्रांत पर होगी तैनाती। चुनाव के दौरान पहले कभी छापे नहीं पड़े, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी जो कर रही वह ठीक नहीं, एक दिन उन्हें भी झेलना पड़ेगा। रेप, चोरी और डकैती में नंबर 1 है मुसलमान, ऑल इंडिया यूनाइटेड फ्रंट के चीफ बदरुद्दीन अजमल बोले शिक्षा की कमी के चलते जेल जाने में भी है सबसे आगे मुसलमान। आज महाकाल की शरण में पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चुनावी माहौल के बीच उज्जैन में निकालेंगे रोड शो, नाराज नेताओं को भी साधने की कोशिश। क्या प्रधानमंत्री जी को भूलने की बीमारी है? शरद पवार पर टिप्पणी को लेकर संजय राउत ने कसा तंज, बोले कल तक जिस शरद पवार की पीएम तारीफ कर रहे थे आज उनकी कमियां गिना रहे। ट्विटर पर नहीं देखना चाहते एक भी एड तो देने होंगे 13,600 रुपए, एलन मस्क ने लॉन्च किया नया प्लान। देश के सबसे प्रमुख मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के पुजारियों में हुआ विवाद, गेट नहीं खोले, शरद पूर्णिमा पर बंद दरवाजे में की आरती, 45 मिनट खड़े रहे 1 लाख भक्त। 2024 का लोकसभा चुनाव सनातनियों और भ्रष्टाचारियों के बीच होगा, झारखंड के धनबाद में गरजे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, विपक्ष को बताए यमराज। अब बिना हाथ पैर वाले इंसान भी चला पाएंगे कंप्यूटर, आंखों से होगी टाइपिंग, झारखंड के छात्र ने बनाया जबरदस्त सॉफ्टवेयर। प्रियंका गांधी को बताया खलनायिका, पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी का दिया जवाब, राजस्थान के उप नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता सतीश पुनिया का विवादित बयान। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग हुई तेज, 9 दिन में 11 सुसाइड, शिंदे सरकार की कमेटी 24 दिसंबर को देगी रिपोर्ट, मराठा नेता बोले आरक्षण के विरोध में सरकार। ओपनिंग डे पर औंधे मुंह गिरी कंगना रनौत की फिल्म तेजस, पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर किया 1.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन। बीजेपी ने 3 साल में मात्र 21 रोजगार दिए, दमोह में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बोली मध्य प्रदेश में भाजपा बीते 18 साल से सत्ता में, लेकिन राज्य में भर्ती से ज्यादा हो रही घोटाले। वहीं मोदी सरकार को लेकर कहा वो अडानी का कर्ज माफ करते हैं, किसानों का नहीं। चीन के हांगजू में एशियन पैरा खेलों में भारत ने 100 मेडल्स का आंकड़ा किया पार, पीएम मोदी ने एथलीटों को दी बधाई। 100 रुपए पहुंचेंगे प्याज के दाम, 3 दिन में दोगुना हुई कीमत, जल्द राहत न मिलने के आसार। अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए शुरू कर दिया काम, महाराष्ट्र में एनसीपी कोटे से मंत्री धर्मराव बाबा का बड़ा दावा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अमृत कलश यात्रा विशेष ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, 270 कलश मिट्टी भरकर दिल्ली के लिए हुए रवाना। मध्य प्रदेश राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में बड़ी हलचल, डिप्टी सीएम शिव कुमार के बयान से मची खलबली, कहा राज्य में कांग्रेस विधायकों को तोड़ने के लिए चल रही बड़ी साजिश। सरकारी बैंक कर्मचारियों के वेतन में 15% की हो बढ़ोतरी, सप्ताह में 5 दिन काम, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सरकार के सामने रखा प्रस्ताव। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान, यूपी, बिहार, कर्नाटक, केरल में तेजी से ले रहा करवट मौसम, आईएमडी ने जारी की चेतावनी। यूपी में जबरन रिटायर किए जाएंगे पीएससी कर्मचारी, 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुलिस कर्मियों की होगी स्क्रीनिंग, आदेश जारी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के निर्देश पर हुआ राशन घोटाला, भाजपा का आरोप, शुभेंदु अधिकारी बोले राइस मिल मालिकों ने फर्जी अकाउंट खोले, केंद्र सरकार से पैसे भी लिए। जिस काम को बीजेपी ने कहा कि नहीं किया जा सकता उसे हमने 2 घंटे में करके दिखाया, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान राहुल गांधी का बड़ा बयान। कतर ने गलती कर दी, नेवी ऑफिसर्स के लिए किसी भी हद तक जा सकती है मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश कश्मीर अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, पीओके के लोग कहते हैं हमें भारत का हिस्सा बनाइए, बोले सीएम योगी। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शिरकत न करे पीएम मोदी, जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महबूब मदनी का बड़ा बयान, कहा धार्मिक अनुष्ठान राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त और धार्मिक लोग ही इसमें शामिल हो। बीआरएस दलितों आदिवासियों को धोखा दे रही, गृह मंत्री अमित शाह बोले तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनी तो पिछड़ी जाति से होगा सीएम।
एक मेहरून डायरी, 3 सेल कंपनियों, डमी डायरेक्टर। पश्चिम बंगाल में हुए राशन घोटाला को लेकर ईडी ने किया बड़ा खुलासा। पठान और जवान के बाद अब शाहरुख खान की डंकी भी होगी हिट, फिल्म का पहला रिव्यू आया सामने। भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी अरविंद केजरीवाल करे जेल जाने की तैयारी, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कसा तंज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कुछ सीटों पर कर सकती है गठबंधन, आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लिया जाएगा निर्णय। हमने पहले ही कहा था अलर्ट, कतर में 8 नौसैनिकों की सजा पर बोले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी। कहा केंद्र सरकार के सामने मामले उठाते रहे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में करवा चौथ पर नवविवाहितों को विशेष पैकेज, प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने 40% तक डिस्काउंट का किया ऐलान। इसके साथ साथ सारगी व पूजा की थाली भी मुफ्त मुहैया कराई जाएगी। गाजा में 150 अंडरग्राउंड ठिकाने किए तबाह, इजराइल का हमास के एयरफोर्स चीफ को मारने का दावा। इसी ने 7 अक्टूबर को ड्रोन पैराग्लाइडिंग करवाई अटैक। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद 2 राज्यों में अमीर हुई भाजपा, राजस्थान और तेलंगाना में बैंक बैलेंस चुनाव बाद बढ़ा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में घटा। महुआ मोइत्रा 2 नवंबर के पहले हो पेश, एथिक्स कमेटी ने दिया अल्टीमेटम, केस फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद ने माना हीरा नंदानी को दिया था संसद का लॉगिन पासवर्ड, दोस्त की हैसियत से स्कार्फ और लिपस्टिक भी दिए। वनडे विश्व कप 2023 में पाकिस्तान को हरा साउथ अफ्रीका, टेबल टॉप पर पहुंचा, इंग्लैंड को हराए तो फिर टॉप पर होगी टीम इंडिया, पाकिस्तान अभी भी रेस से बाहर नहीं। राशन घोटाले के मामले में गिरफ्तारी के बाद टीएमसी नेता ज्योतिप्रिय मलिक पर हुआ एक और एक्शन, ईडी ने फ्रीज किए बैंक अकाउंट। SC ST और OBC कोटा को नहीं पहुंचे नुकसान, मराठा आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की खास अपील। जम्मू में रद्द हुई डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां, अस्पताल में देनी होगी ड्यूटी, पाक की तरफ से हुई गोलीबारी के बाद कैंसिल हुए अवकाश। दिल्ली में जहरीली होती जा रही हवा, AQI पहुंचा 350 के पार, नोएडा और गुरुग्राम में भी वायु गुणवत्ता में आई गिरावट। दिल्ली में 75 रुपए किलो तक पहुंचा प्याज का दाम, यहां एक हफ्ते में दोगुनी हुई कीमत, अन्य शहरों में भी तेजी से बढ़ रही कीमतें। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सरकार चलाने के 2 तरीके, गरीबों की मदद और दूसरा अडानी की मदद। छत्तीसगढ़ में मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी, KG से PG तक मुफ्त शिक्षा देने का किया वादा, कहा सरकारी स्कूलों में सभी वर्ग के बच्चों को मिलेगा लाभ। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों की मदद करती है, लेकिन भाजपा सरकार अडानी की मदद करती है। खदान और पोर्ट अडानी को दिए जाते हैं। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर जाइए, सेब का बिजनेस अडानी के हाथ में है। भाजपा के लोग उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, हम देश के गरीब आदिवासी दलितों के लिए काम करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार चलाने के 2 तरीके हैं, एक तरीका सबसे अमीर लोगों को फायदा पहुंचाऊं और दूसरा तरीका गरीब लोगों की मदद करूं, यही 2 तरीके हैं, तीसरा तरीका कोई नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में KG से लेकर PG तक की पढ़ाई मुफ्त की गई है, इसका फायदा सभी वर्ग के छात्रों को मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि आपके साथ बीजेपी अन्याय कर रही है, पहला कदम आपके लिए जाति गणना है, उसके बाद पूरे देश को पता चल जाएगा OBC की जनसंख्या कितनी है। उन्होंने कहा आज के हिंदुस्तान में जितनी भागीदारी OBC वर्ग की होनी चाहिए नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसान की जेब में पैसा आता है, उस पैसा का इस्तेमाल वो गाँव में करता है, गाँव की अर्थव्यवस्था बंदी है, लेकिन अडानी विदेशों में खर्चा करता है, मकान खरीदता है। राहुल गांधी ने कहा पिछले चुनाव में हमने 2-3 बड़े वादे किए थे, वह पूरे किए हैं, कर्जा माफ किया गया और बिजली बिल हाफ किया गया। उन्होंने कहा जैसे ही छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी, जो वादे किए हैं उनको भी पूरा किया जाएगा। बीजेपी ने 3 साल में मात्र 21 रोजगार दिए, दमोह में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बोली मध्य प्रदेश में भाजपा बीते 18 साल से सत्ता में, लेकिन राज्य में भर्ती से ज्यादा हो रहे घोटाले। वहीं मोदी सरकार को लेकर कहा वो अडानी का कर्ज माफ करते हैं, किसानों का नहीं। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के दमोह में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 3 साल में मात्र 21 रोजगार दिए हैं। बीजेपी पिछले 18 साल से सत्ता में है, लेकिन यहाँ भर्ती से ज्यादा घोटाले हो रहे हैं, खाली पद भरे नहीं
नहीं जा रही, उन्होंने देश की संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को कोड़ियों के दाम पर सौंप दी है। प्रियंका ने दावा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश बड़े बदलाव के लिए तैयार है। 225 महीने के शासन में 250 घोटाले करने वाली भ्रष्ट भाजपा सरकार जा रही है और भारी बहुमत से कांग्रेस आ रही है। उन्होंने कहा, जब तक आप नहीं जागोगे और इस सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। प्रियंका ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नोटबंदी और जीएसटी लाकर छोटे दुकानदारों की कमर तोड़ दी है। कोरोना में हमारे देश में किसी को राहत नहीं मिली, जबकि बाकी देशों में दुकानदारों को राहत दी गई। बच्चों की किताबें, यूनिफॉर्म, इलाज, सीमेंट, हर चीज पर जीएसटी लगा दी है। कांग्रेस नेता ने कहा, बीजेपी वाले कहते हैं कि ओल्ड पेंशन और किसानों के कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है। अडानी जैसे उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपए माफ करने के लिए पैसे कहां से आ जाते हैं? आपने दिल्ली में एक बड़ा होल बनाया। प्रियंका ने आगे कहा, एक तरफ बेरोजगारी है तो दूसरी ओर महंगाई, मनरेगा को कमजोर बना दिया गया है। पेट्रोल, डीजल और खाद महंगा कर किसानों की कमर तोड़ दी है। मध्य प्रदेश में रोजगार के मौके बेहद कम है, इसलिए यहाँ पलायन बहुत हो रहा है।